नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सपा के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। आगे देखेंगे कि कैसे ज़मीन पर किए जा रहे कब्जे को रुकवाया गया। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे कि कैसे फक्कड़ बाबा स्थल पर भव्य मेले का हुआ आयोजन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलरामपुर से है, जहां सपा के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान द्वारा बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटी गई। बता दें कि इन दिनों बलरामपुर जिला बाढ़ की भीषण त्रासदी झेल रहा है। सपा और जनवादी पार्टी अलायंस के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान लगातार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पूर्व प्रत्याशी हसीब खान ने बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण किया। राहत सामग्री पाकर एवं अपने नेता को मुसीबत के समय में देखकर बाढ़ पीड़ितों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब हसीब खान से पूछा गया कि लोग कहते हैं कि हसीब खान बाढ़ के समय दिखाई नहीं दिए, तो उन्होंने बताया कि इस समय समाजवादी पार्टी दुख के समय से गुजर रही है। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। उनके इलाज और अंतिम संस्कार की वजह से इस भीषण बाढ़ में मैं उतरौला की जनता को ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता लगातार बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उतरौला की जनता अब मुझे बहुत चाहती है। मुसीबत में लोग अपनों को ही याद करते हैं। मैं आज भी अपनी जनता के लिए उतना ही समर्पित हूं जितना पहले था। और के जो प्राकृतिक आपदा है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहूँगा कि उतरौला की जनता को लोगों ने खूब ठगा, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। जो सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, यही बलरामपुर जिले से माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भी हुए और इसी बलरामपुर से चुनाव जीत के जाते हैं। लेकिन आज बलरामपुर की हालत ये है कि 8 से 10 दिन हो गए लोग त्राही कर रहे हैं। ना तो सरकार से कुछ मिल रहा है, ना तो लाइट तक नहीं आ रही। लाइट की व्यवस्था तक अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं करा पाए हैं। अब वो क्या कहा जाए ऐसे पे? आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो स्वयं देख रहे होंगे कैसे लोग अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर, आप अपने किट में क्या क्या दे रहे हैं? बाढ़ राहत पीड़ित जो लोग हैं, किट में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं? देखिए, ना तो मैं कोई पूर्व सांसद हूँ, पूर्व विधायक हूँ, ना ही कोई मेरी पार्टी की सरकार है। बस मैं एक तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जो मेरी हैसियत है उस हिसाब से जो मुझसे हो पा रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या दे पा रहा हूँ, तो लोगों को दिया जा रहा है जो कुछ हो पा रहा है मुझसे। दवाएं भी सर ऐड है? क्योंकि नहीं, दवाएं हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दवाएं वैसे ही हमारे इतने विरोधी हैं। हम दवाएं अच्छे के लिए दें, मालूम पड़े कि दवाएं ही हमारे लिए सर दर्द हो जाए। हम दवाएं नहीं दे रहे हैं। हम खाने पीने के लिए गुड़, चना, लैया और अगरबत्ती, माचिस, पार्ले बिस्किट, इन सब चीज़ों को मैं जितना हमसे हो पा रहा है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबका सब पूरा का पूरा उतरौला जितना भी बाढ़ग्रस्त हैं सभी को मुहैया करा दूँगा, लेकिन हमसे जो हो पाएगा वो मैं करा रहा हूँ और कराता रहूँगा। सर, कब से चल रहा है ये कार्यक्रम आपका? कार्यक्रम तो मेरा जब से बाढ़ आया है 7 दिन हो गया, लगभग 7 से 8 दिन हो गया, तब से ही चल रहा है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जगदम्बा प्रसाद की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा तहसील के सुजानीपुर गांव में क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो ने पहुंचकर कुछ लोगों द्वारा रात में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को रुकवाया। ताज़ा मामला फतेहपुर के खागा तहसील के अंतर्गत सुजानीपुर गांव का है, जहां लोगों ने बताया कि गाटा संख्या 90 रकबा ई 0.105 हेक्टेयर राजस्व खाते में उत्तर खाते की भूमि है, जिस पर वर्तमान ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह व उनके हेली मेली व्यक्ति ज्वाला प्रसाद पुत्र रामपाल, संतोष मौर्य कोटेदार पुत्र गया प्रसाद, धनपत सिंह पुत्र शक्ति सिंह आदि व्यक्ति अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीके से नींव भरवाने लगे। हल्का लेखपाल के कहने पर भी दबंगई पूर्वक नींव को भरवाया गया, जिनके खिलाफ मौके पर स्थलीय निरीक्षक और वैधानिक कार्यवाही किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। जैसे ही इस बात की खबर गाँव में फैली तो गाँव के कुछ लोगों ने तहसील जाकर उप जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया। मौके पर उप जिलाधिकारी महोदय
महोदय से मुलाकात नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने तहसीलदार महोदय को प्रार्थना पत्र सौंप दिया और न्याय की गुहार लगाई, जिनके प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा अगले दिन क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो को भेजकर मौके का मुआयना लेने का आदेश दिया गया। लेखपाल और कानूनगो ने मौके पर जाकर पूरी प्रक्रिया की जांच की और कहा कि जब तक कोई उच्च अधिकारी आदेश नहीं देता तब तक कोई कार्य भूमि पर नहीं होगा। क्या नाम है आपका? ये जो भीड़ लगी, क्या मामला है यहाँ का? यहाँ पे ये है कि जो गरीब लोग हैं वो पट्टा नहीं पाए और नहीं कब्जा पा रहे हैं। ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी हुई है और हरजनों का यहाँ पे कई वर्ष पहले बहुत पुराना पट्टा था, उनका कब्जा है नहीं और जो अपात्र लोग हैं वो कब्जा कर रखे हैं। और हम भी बहुत गरीब हैं, हमारे भाई कोई नहीं, माँ बाप बूढ़े हैं, कमाने वाला कोई नहीं। मेरी एक बहन बेवा है, वो भी कह रही है कि मुझको आवास के लिए पट्टा दिया जाए। मैं भी कह रही हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मकान है नहीं, सिर्फ 2 ही कमरे हैं, परिवार बहुत बड़ा है। हमने इसी लालच में अपने पिताजी से कह करके प्रधान जी को 2 बीघा अलग पर जमीन भी दिलवाई कि हमको मिल जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ देंगे। अब वो आज तक पट्टा ही नहीं दिए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा। तो ये बात को लेकर आपने कहीं अब उच्च अधिकारियों से शिकायत किया? हमने अभी तक इन्हीं से चिरौरी विनती करते थे, लेखपाल साहब से कहते थे, वो कहते थे जब टाइम आएगा जब दिया जाएगा। आप चुपके यहाँ कुछ लोग हैं आपात्र लोग जो कि कोटेदार हैं और कुछ जल प्रसाद प्रजापति, ये सब लोग बहुत बड़े बड़े आदमी 2-2, 3-3 बार पट्टे पा चुके हैं। अब इनको बार बार दिया जा रहा है, आम गरीबों को कुछ नहीं दिया जा रहा। साहब मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं सन 2008 से यहाँ पड़ी हूँ बेघर के, और मेरी बहन भी बेवा हो चुकी है, उसके भी कोई वो नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्या हमको भी चाहिए और जो पात्र हैं उनको नहीं दिया जा रहा, जो अपात्र। जी भाई साहब, क्या मामला है? यहाँ ग्राम समाज के ज़मीन का मामला है। ग्राम सभा सुजानीपुर है जी। और यहाँ जो है आज से 13 साल पहले सन 2013 का पट्टा दिखाया गया है ये, और जो है आज यहाँ जो है कब्जा लिया जा रहा है। 5 साल केवल ये पट्टा होता है। हमने कानूनगो साहब को कल एप्लीकेशन तहसील में दिलवाया था और वो आए थे, आज मुआयना किया। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि 5 साल का होता है, 5 साल में कब्जा हो जाना चाहिए, नहीं तो ये खारिज हो जाता है। अच्छा। और जिन लोगों को एक बार पट्टा हो गया उन्हें दोबारा दिया जा रहा है। जिनके 2-2, 3-3 पट्टे, उनको फिर यही पट्टा दिया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि आज से 13 साल पहले का पुराना ही पट्टा है ये हम लोग। तो ये पट्टा कौन दे रहा है? ग्राम प्रधान दे रहे हैं पट्टा। कौन है ग्राम प्रधान? राजेंद्र। अच्छा, राजेंद्र। तो यहाँ पे कानूनगो लेखपाल साहब आए थे? हाँ, कानूनगो जी आए हैं आज और यहाँ मुआयना किया तो उन्होंने 2 दिन के लिए रोक लगवा दिया है और कहें कि जैसे विपक्ष पार्टी का इसमें वो आएगा रिपोर्ट लगे तो उसके बाद कार्य होगा तो होगा, नहीं कब्जा नहीं दिलाया जाएगा। अच्छा, ये ज़मीन जो सारी दिख रही है ग्राम समाज ज़मीन? जी हाँ। क्या नाम है माता जी आपका? कालावती। क्या दिक्कत है आपको? अरे अभी यही दिक्कत थी कि न घर है न द्वार है, सास तेरे में रही थी। अच्छा, आपके घर द्वार कुछ नहीं है? हाय बना कच्चा एकदम गिरा पारा। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिला है नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं। क्या आपने प्रधान जी से नहीं बात किया? सब तीन का प्रधान जाना तो नहीं था। क्या कहें प्रधान जी? प्रधान यहाँ जाना थे, जो इनका मिला तो इनका मिला। हमारा फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। गाजीपुर के कासिमाबाद विकास खंड के अंतर्गत सुरुवत ग्राम पंचायत में स्थित फक्कड़ बाबा स्थल पर भव्य मेले का आयोजन कराया गया, जिसमें बातचीत में मेला अध्यक्ष और आयोजककर्ता संतोष राय ने बताया कि पिछले 70 सालों से हर साल की भांति इस साल भी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए हैं। यह मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से फक्कड़ बाबा के मज़ार पर मन्नतें मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। इस मेले में पुलिस प्रशासन के साथ क्षेत्र के सम्मानित लोगों और जनता का भरपूर सहयोग मिला है, जिससे मेला शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। स्वागत करता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये फक्कड़ बाबा कैसे यहाँ आए और इतना विशाल जो है मेले का रूप धारण किया है, ये कितने दिनों से कितने वर्षों से? 52-53 में आए। फक्कड़ बाबा 52-53 में हमारे गाँव आए। उस समय महामारी थी, लोग मर जा रहे थे। उसी समय गांव के ले आए लोग और यहाँ पर आ करके आते ही आते सब बीमारी भाग गई
और हमारा गांव संपूर्ण हो गया। सन 62 में उनका मृत्यु हो गई, उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ये मेला जो है 1962 से लग रहा है। हाँ, 1962 में मृत्यु हुई। हाँ, और यहाँ उन्हीं पर उनकी समाधि है। हाँ समाधि, और तभी से ये मेला चल रहा है। तभी से मेला चल रहा है, लगातार आज चल रहा है। आप कब से इस मेला समिति के अध्यक्ष हैं? हम तो हैं 85 से 1985 से जी। काफी लंबा पीरियड आपको मिला है इस मेले को हाँ, मिलल बा। संचालित करने के लिए। पूरा गांव क्षेत्र भर का सहयोग मिलता है यहाँ ये पे। बताते हैं कि इस मेले में अपने इलाके के साथ दूसरे जनपद के लोग भी आते हैं। हाँ हाँ, आते हैं बेटियां। सभी बहन बेटियां जहाँ लग गई हैं सब लोग आते हैं, और गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ सब लोग आते हैं यहाँ पे। कलकत्ता से भी दुकानें आते हैं, और कुछ लोग वहाँ से आए हैं बिहार से, और कुछ लोग इधर से आए हैं गोरखपुर से, देवरिया। हमारे बीच मेले के आयोजकर्ता भी हैं, संतोष राज जो पूर्व प्रधान यहाँ के हैं। इनसे बात करते हैं कि हजारों की जनसंख्या में जो यहाँ पे लोग आए हैं वो इसे किस प्रकार जो यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, और इस मेले को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे। जी प्रधान जी, आप इतने बड़े मेले का आयोजन जो है इसे तरीके से कराते हैं कि सफलतापूर्वक आपका जो मेला जो संपन्न होता है, क्या इसकी प्लानिंग है, इसे लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आप पत्रकार साथियों का फक्कड़ बाबा मेला में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं इस गांव सभा का पूर्व प्रधान हूं। मेरी सीट बैकवर्ड हो गई थी, पूर्व नए चयनित प्रधान है राजेश गुप्ता जी यहाँ के। फक्कड़ बाबा सन 52-53 में मेरे ग्राम पंचायत में आए। उस समय गांव महामारी से जूझ रहा था, हैजा प्लेग से लोग गांव छोड़ करके पलायन कर रहे थे। फक्कड़ बाबा बहती ग्राम पंचायत जनपद बलिया उस समय था, इस समय मऊ है। वहाँ निवास करते थे मेरे गांव के लोग। फक्कड़ बाबा के यहाँ हर कीर्तन गाने जाते थे। फक्कड़ बाबा के बारे में लोग चिर परिचित थे। फक्कड़ बाबा को आग्रह पूर्वक गांव में लाया गया, और फक्कड़ बाबा का पदार्पण जब मेरे ग्राम पंचायत में हुआ तो उनके आने से, उनके चरण रज पड़ने से हैजा प्लेग की बीमारी चली गई। फक्कड़ बाबा सन 62 में अपना प्राण छोड़े, और सन 62 में उनकी समाधि उनके बताए हुए स्थान पे दी गई। गांव के पूरे लोग, सभी लोगों द्वारा, क्षेत्र के लोगों द्वारा यह समाधि दी गई, और उनके पुण्यतिथि में फक्कड़ बाबा का मेला का आयोजन गांव के लोगों द्वारा, क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का, हर समाज का इस मेला के प्रति, फक्कड़ बाबा के प्रति आस्था है। आस्था के रूप में या पूर्तिथि के रूप में बड़ा मेला का रूप पकड़ लिया। पूरे गांव का, क्षेत्र का, जन जन का इसमें सहयोग रहता है। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है, यहाँ महिला मेला लगता है जिसमें पुरुष प्रवेश वर्जित है। उसमें केवल दुकानदार साथी रहते हैं। उसके बाद जो भी बहन बेटियां हैं, जो भी लोग मेले में आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, अगर महिला मेला घूमने जाती है, पुरुष उस महिला मेला में नहीं जाते हैं। महिला मेला में कोई भी पुरुष नहीं जाता है। हर समाज के लोग अपने समाज को मनाते हैं, और सबके सहयोग से उसमें कोई जाता नहीं है। और सुचारू रूप से गांव के जन के सहयोग से, आस्था के रूप में यह मेला लगता है। पूरे जन जन का सहयोग है, ऐसा नहीं है कि केवल हम लोगों का सहयोग है। सौभाग्यशाली व्यक्ति यह मैं हूँ कि फक्कड़ बाबा मेरे ही दरवाजे सन 52-53 से अपने मृत्यु तक मेरे दरवाजे रहे हैं और अपना प्राण छोड़े। इस मेले में अगर किसी प्रकार कोई लड़का गुम जाता है, चाहे कोई ऐसी बात आती है, उसके लिए आप क्या करते हैं? फक्कड़ बाबा मेला में अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है, अगर किसी सज्जन को रोते हुए मिलता है, उसे मंच पे लाया जाता है, और मंच के माध्यम से अनाउंस किया जाता है। जिसका बच्चा खोता है वो अपने बच्चे को ढूंढता है, वो ढूंढते हुए मंच पे आता है, उसकी आईडी ली जाती है, उसका फोटो लिया जाता है, उसका पूरा पता लेते हुए उस बच्चे को उनको सुपुर्द किया जाता है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां पुलिस अधीक्षक हाथरस देवेश कुमार पांडे के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी के तहत थाना सादाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुए हैं। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट।
खबर सुल्तानपुर से है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों में हुई हिंसा की आग अब देखने में तो शांत दिखाई दे रही है। चौकी इंचार्ज राकेश कुमार ओझा ने बाजार वासियों को निडर होकर दुकान खोलने की अपील की, जिसके बाद मंगलवार दोपहर करीब 90% दुकानें खुली रहीं। लोगों का आवागमन भी सामान्य रहा, लेकिन अभी भी प्रशासन से लोगों में बड़ी कार्यवाही की उम्मीद है। बाबा जंगली नाथ धाम के पुजारी बताते हैं कि बीते कई सालों से मंदिर से गुजरने वाली क्षेत्र की दुर्गा पूजा महोत्सव के बाद विसर्जित होने वाली मूर्तियों की आरती की जाती है। पूर्व की भांति इस बार भी आरती पूजन चल ही रहा था कि गैर समुदाय के लोगों द्वारा पूर्व से सुनियोजित तरीके से माता की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर हमला कर कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुजारी बताते हैं कि जिस समय घटना कारित की गई उस समय अजान हो चुकी थी। लोग देखा उनके साथ जो अत्याचार हुआ उसको लेकर बहुत दुख हुआ हम लोगों को, और उसके लिए हमें यहाँ पर 27 तारीख को धर्मसभा का भी आयोजन कर रहे हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि उसके पहले जो ये लोग पीड़ित हैं उनके जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग धर्मसभा करेंगे। उसके बाद जंगली नाथन में एक जो है मार्च निकाल के हनुमान चालीसा का पाठ होगा और उसके बाद फिर बॉलीवुड के लिए कुछ करेंगे। जहाँ पर क्या लगता है प्रशासन क्या कर रहा है तुम्हें? प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो अभी पीड़ित हैं उनको न्याय पूरी तरीके से नहीं मिला है। और मैं प्रशासन से मांग करूँ कि जो भी इसमें पीड़ित हैं उनको सख्त लाइसेंस देने की प्रक्रिया लागू की जाए, जिससे कुछ स्वयं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके लोग। आर्थिक सहयोग भी प्रदान करें। उनको दवा के लिए भी आवश्यकता है, पीड़ित भी हैं, उनके व्यापार को जो नुकसान हुआ है उसका भी सहयोग किया जाए। हाँ गुरु बताओ, आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार पांडे। तो यहाँ अभी घायल हुए आए हैं जी, तो आप मिले भी और आगे क्या कहते हैं? देखिए ऐसा है भाई साहब कि ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस दिन ये यात्रा जो है माता जी का विसर्जन जो है पूर्णमासी को होता था, लेकिन इन लोगों के त्यौहार को देखते हुए ये कार्यक्रम एक दिन डिले किया गया। ये हुआ कि इनका जो हो जाए कार्यक्रम हम उसके दूसरे दिन विसर्जन करेंगे, इसलिए जो है एक दिन विसर्जन टाल दिया गया था। यहीं जहां आप खड़े हैं यहीं से 5 मीटर की दूरी पे माता जी की प्रतिमा लगी थी, जहां से डीजे कभी नहीं आता था वहां से भी डीजे लेकर के आए। प्रतिमा के सामने जो है पूर्णाहुति हवन का कार्यक्रम चल रहा था। ये लोग यहाँ खड़ा होकर के कम से कम आधे घंटे डीजे बजाए हैं। बार बार इधर उधर इनके लोग थूक रहे थे। लड़के जो है मोटरसाइकिल में झंडा लगा करके जो इनका अपना वो नारा का जो हम लोग अपने देवताओं का नारा लगाते हैं उस तरह से नारा लगा रहे थे। किसी ने इनको कोई एक भी पैसे का डिस्टर्ब नहीं किया। उसी के दूसरे दिन आज ये पहली बार नहीं, जंगली नाथ महादेव धाम पर जब से प्रतिमा दुर्गा प्रतिमा यहाँ लग रही हैं तब से जब भी विसर्जन के दिन यात्रा निकलती है माता जी की, बगैर वहाँ आरती हुए एक भी बार जो है यात्रा नहीं गई है। महाराज जी अपना नाम बताएं। बाबा जगदेवानंद गिरी। महाराज जी यहाँ एक आपके यहाँ घटना हो गई है, उसमें क्या है मामला क्या? उसमें घटना ये है कि हमेशा की तरह जो है हमेशा यहाँ की परंपरा है, जितनी मूर्तियाँ आती हैं इस क्षेत्र की विसर्जन के लिए जाती हैं पारा बाजार के लिए जी, इसी क्षेत्र से यहाँ आरती होती है। आरती पूजन होने के बाद निकलती है। यहाँ से जा रही थी जो ना तो वहाँ आगे जाके लोगों ने छेड़छाड़ करके मूर्तियों पर जो ना पथराव किया, तलवारबाजी की, उनका सर काट दिया गया, उनका हाथ काट दिया गया, उनको बड़ी दुर्दशा कर दिए हैं मूर्तियों की। और पत्थर ईंटा गुम्मा खूब चलवाए वहाँ पर। महाराज जी ये बताया जा रहा है कि उस समय अजान हो रहा था, तो अजान का टाइम नहीं था सर। अजान तो जो है इनका 5 बजे का 5:30 बजे तक हो जाता है। 6:30 बजे की मूर्तियाँ का टाइम है वहाँ पहुँचने को, उसके बाद में मूर्तियाँ गई हैं। बताया जा रहा है कि परंपरागत तरीके से यहाँ आप जो है आरती करते हैं और बहुत कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। ये परमानेंट जो ना जब से जो ना यहाँ विसर्जन अपने यहाँ वल्लीपुर में मूर्तियाँ रखी जानी परमानेंट हमेशा इसी तरीके विसर्जन हम लोग करते हैं, इसलिए यहाँ आरती होती है। आरती के बाद मूर्तियाँ आगे जाती हैं जो ना है तब पारा के लिए जो है निकलती हैं। स्वामी जी बताएं कि जब ये घटना हो रही थी तो उसके पहले आपने कितनी मूर्तियों की जो है आरती कर लिया था? 4 मूर्ति का आरती कर लिए थे, 5वीं पर आरती कर रहे थे। एक मूर्ति पीछे भी खड़ी थी जो ना 6वीं मूर्ति हमारी,
वहाँ पर आरती नहीं कर पाए, तब तक उधर जो है दंगा लोग चालू कर दी। तो कैसे आपको जानकारी हुई कि वहाँ घटना? वहाँ से बच्चे चिल्लाते हुए भागे जो है, आवाज़ देते हुए कि वहाँ मार कर रहे हैं लोग जो है। तब हम लोगों को पता चली जो है आरती बंद करके जो है तो उधर से चिल्लाते सब हम लोग भागते आए। बच्चे वहाँ 20 से 25 आदमी थे, गाड़ी पर ज़्यादा गए नहीं थे। एक बड़ी मूर्ति थी हमारी, उसी के पास सब बच्चे जो है वहाँ जमे थे, जो है नाच कूद वहीं इसमें खेल कर रहे थे। वलीपुर मार्केट के अंदर यहाँ कोई पहुँचा नहीं था। 20 से 25 आदमी कुल थे जब ये उन्होंने मार किया वहाँ पर। तो ये महाराज जी ये सुनियोजित था कि बस अचानक हो गया? नहीं, इन लोगों का प्लान था पहले से। अगर प्लान ना होता तो जो ना ये दुर्घटना न होती। वहाँ जो ना करीब 300 आदमी के लगभग जमा थे। मौके पर आदमी आए, बताया कितने आदमी थे वहाँ पर। जब भागे हैं जो ना, जब प्रशासन जो पहुँचा थे, लोग जो ना भागना शुरू किए। प्रशासन पे भी मार दिए, पर पुलिस वालों को भी लग गया है, दरोगा जी को भी चोटें आई। अच्छा महाराज जी, यहाँ बताया जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है इब्राहिमपुर, तो आपके यहाँ मंदिर पर इसके पहले भी कुछ वारदात घटनाएं हुई हैं कि बस ये? कई मरतबे यहाँ दंगा हुआ है, कई मरतबे जो है लोग परेशान किए। माता जी माँ पार्वती की मूर्ति ले जाके फेंकवा दिया गया था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ लाउड स्पीकर जो है हम लोगों का लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए आ जाते थे जो है। अभी रामलीला का समय या दशहरे का हम वहाँ पर लाउड स्पीकर लगवाए, उस पर आके जो है आक्रमण के रोक लगा रहे थे। 100 नंबर बुलवाए, दरोगा जी को बुलवाए 2 मरतबे जो है। ये तो परमिशन था जो ना, इस परमिशन को जो हम रामलीला चल पाए नहीं तो रामलीला भी न चल नहीं पाता। ये लोग आतंक हमेशा मचाते हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जगन्नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। और खबर आपके साथ, आपके हाथ।